नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी और मैं हूं संजय दुबे। शहर की समाज सेवी बी पुलम्मा पिछले कई वर्षों से महिला उत्थान को लेकर कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से आज कई महिलाएं स्वावलंबी होकर अपने परिवार के पालन पोषण में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। बी पुलम्मा अब प्यारी बहना संजीवनी योजना के साथ आई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण है। लोकतंत्र प्रहरी को उन्होंने इसके उद्देश्यों को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है दुर्ग विधायक है संपूर्ण छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध समाजसेवी बी पुलम्मा जी, जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण महिला उत्थान को लेकर के पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जाता रहा है। आज इनके प्रयास की बदौलत कई महिलाएं जो गरीब परिवारों से डूबी रही है तक आदि उनकी शिक्षा दीक्षा का भार भी पुलम्मा जी ने अपने बलबूते पे शासन प्रशासन की मदद लेकर के उन्हें शिक्षित बनाया। इसकी वजह से आज गरीब परिवार भी जो कई कन्याएं हैं वो अच्छे पदों पर हैं और आज भी सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर से लेकर तमाम जो प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं पी पुलम्मा जी के मार्गदर्शन में कैंप क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों में लगातार निरंतर जारी है और इसकी मॉनिटरिंग भी पुलम्मा जी द्वारा लगातार की जाए। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा इस कार्य की शुरुआत कब से की गई और इस कार्य के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। महिला उत्थान महिला सशक्तिकरण को लेकर के इन्हें प्रेरणा कहाँ से? महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो है हम बचपन से अपने आसपास अपने जो रखे माहौल को देख करके ही हमारे अंदर में एक भावना आई कि सबसे पहले तो हम शिक्षित हों और दूसरे को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा का जो मशाल है उस मशाल को थाम करके ही महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के ही मैंने जब मैं मध्य में जब मैंने 12वीं पास किया था, 91 से मैं जो साक्षरता अभियान से जुड़ी, तब से लेकर के निरंतर अभी तक महिलाओं को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की योजना को लेकर के काम करना पड़े, तो मुझे कभी नहीं लगा कि उसमें मुझे पीछे हटना चाहिए या मुझे उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरी फ़ायदा से ज़्यादा अगर 4 बहनों को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इसको निरंतर कर स मैडम, ये भी देखने को मिलता है कि शासन प्रशासन द्वारा कई तरह की योजनाएं निकाली जाती है महिला उत्थान को लेकर के, लेकिन क्या जागरूकता का अभाव का है या अन्य किसी वजह से उन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता। तो और अंतिम पूर्व की महिलाएं विशेष रूप उन तक जो जरूरतमंद है लेकिन इसका फायदा आर्थिक रूप से सक्षम उनके द्वारा उठाया जाता है। लेकिन ये भी जानकारी है कि आपके द्वारा शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं महिला उत्थान संपत्ति को उसे लेकर के लगातार महिलाओं से संपर्क किया जाता है, तो इससे किस तरह वो आप किस तरह से दान देते हो? शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं सर, वो इसलिए होता क्या है कि वो जो बड़े लोगों का सिमट के रह जाता है, क्योंकि जब वो फाइलों से जब वो पास होकर के गुजरता है, तो वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों के हाथों में आता है। तो जब जनप्रतिनिधियों के हाथों में आता है, तो वो पार्टी से जुड़े हुए जो बहनें हैं या अदर है उन तक को सीमित रह जाता है। तो अगर वो अगर दरअसल पर आता भी है, तो वो वहीं तक सिमट के रह जाता है कि जिनका पार्टी लेवल में कोई परिचय हो या फिर वो लोग पार्टी से जुड़े हुए हो, तो वहाँ तक सीमित हो जाता है। तो मैं हमारा जो काम है या फिर मेरा जो काम है, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मतलब वहाँ शासन की भी जो योजनाएँ हैं, धरातल तक आए। अगर हमारे प्रयास से हो जाता है तो सही है, हम उसको कोशिश ज़रूर करते हैं कि वो शासन प्रशासन की जो योजनाओं का लाभ बहनों को भी हो। पर होता है ये बहुत कम हो पाता है। तो इसलिए मैं कहीं न कहीं जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो निःशुल्क होकर के काम करते हैं या जिनकी जो सच्ची जो भावना रहती है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए करें, महिलाओं को और लाभ मिलने के लिए करें, उनको रोज़गार के लिए करें, तो मैं ऐसी संस्थाओं से जुड़ कर के ही काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सीधा ये होता है कि मैं अपने बहनों को लाभ दिला पाऊँ। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला पाती हूँ, तो मैं शासन प्रशासन से ज़्यादा जो स्थानीय जो संस्थाएँ हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो काम करते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ में मिल कर के काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा। मैडम, चूंकि कई जो गरीब परिवार की जो कन्याएं हैं जो पढ़ने लिखने से वंचित रहने के आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के भी आप पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। आपके प्रयास की बदौलत कई जो युवतियां हैं पढ़ाई लिखाई कर अच्छे अच्छे पदों में आज कार्यरत हैं। तो मैडम, इसके लिए आप कैसे व्यवस्था कर पाती है? किस तरह से आपको आपके संज्ञान में आता है जिसे वाकई में इसे मदद की जरूरत है, मुझे मदद करनी चाहिए? जब मैं साक्षरता अभियान से जब हम जुड़े, तो उसका मेन उद्देश्य था कि हम शिक्षा की ओर बढ़ावा करें। तो जब साक्षरता अभियान जब चलने लगा, अक्षर अभियान हुआ, उसके बाद महिलाओं को देने की प्रौढ़ शिक्षा से हुआ,
तो ये सब करने के बाद जब हमने देखा कि केव क्षेत्र में हमारे इधर की जो समीप बहुरिया एरिया है, यहाँ पर लड़कियां जो है 10% फीस स्कूल नहीं जा। तो उस समय जब जनसाला का जो कार्यक्रम हुआ, जो साला त्यागी बच्चे हैं जो स्कूल से वंचित है, कोई दूसरी पढ़ के छोड़ दिया या कोई चौथी पढ़ के, ऐसे बच्चों के लिए जब शासन का जब ये योजना आई कि जनसाला में जितने भी जो बच्चे जो ड्रॉप आउट है, हम उनको एक स्कूल के बदले शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर, तो उस समय हमारे यहाँ के जो जिला साक्षरता समिति के जो सचिव थे सम्माननीय मेरे गुरु डॉक्टर डी.एन. शर्मा सर का बहुत ज़्यादा हम लोगों का उनका सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका समर्थन मिला कि वो चाहते थे कि मतलब जो निःशुल्क जो तबके के हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो शिक्षा से जुड़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पर उस समय उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चियों को लेकर के जो स्कूल जो हमने शुरू किया, जो बच्चे काम करने उनकी माँ जा रही है तो बच्ची को छुड़ा देते थे क्योंकि भाई को कौन संभालेगा, छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा, ये पढ़ लिख करके क्या करते। उस समय शिक्षा का तो कोई महत्व तो था नहीं, और एक्स्ट्रा लड़कियों का शादी करना है तो दहेज भी देना है, इनका शादी भी करना है, फिर पढ़ाई के पीछे और एक और खर्चा। मतलब आपको 50 तक ऑप्शन बता देंगे कि अगर लड़की को पढ़ाना है तो उसके पीछे के मतलब पढ़ाई के पीछे खर्चा किया, मतलब उनको ऐसा लगता था कि कौन सा नया ऊटी बड़े पहाड़ आ गया, ऐसे एक मतलब सोच थी माता पिता की। सब करने के बाद जब बच्चे 12 बजे के बाद फ्री होते थे, उस समय हम लोगों ने क्लास को लगाए। उस समय उनके पेरेंट्स को समझा करके हमने उनको अपने क्लास तक बुलाया। उन बच्चों के लिए वहाँ से शासन से मात्र पेंसिल और कलम मिला था, उसके बाद एक कॉपी मिली थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ की बच्चियों को पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ा। कोई परीक्षा में हम लोगों ने बैठाया और आज करीब 2000 से ज़्यादा बच्चियों को जो है उस समय 2000 से लेकर के 2007 के बीच में हमने हमने पूरे शिक्षा को यहाँ से पूरी बच्चियों को अपने स्कूलों में लाके करा दिया गवर्नमेंट स्कूल में। और 2000 के 2 से लेकर के 2004 के बीच में हम लोगों को खत्म लगता, उसी एवरेज में ही हम लोगों ने इस बस्ती के कम से कम 2000 से ज़्यादा बच्चियों को हमने गवर्नमेंट स्कूल में पीछे करा है। ढाई और करीब 500 से ज़्यादा जो बच्चे लड़के थे, वो जैसे मतलब काम कर रहे थे कि चिल्ली बीनना या कि जैसे किसी साइकिल दुकान में काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने शिक्षा की मुख्य धारा सिखाकर उन बच्चों को भी हम लोगों ने पूरे स्कूलों में उनको एडमिशन दिलाया। आज हमको खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे कुछ अच्छे पदों पर है, कुछ अच्छे कंपनी में भी काम कर रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो रायपुर के अच्छी मतलब मल्टी लेवल कंपनी में काम कर रही है, तो हमको भी खुशी होती है उन बच्चियों को देख करके कि चलिए हम लोगों ने उस समय जो प्रयास किया आज इन बच्चों के का भविष्य बना है। तो निश्चित 2007 के बाद से लोगों के माता पिता को थोड़ा समझ में आया कि बच्चों को बेटियों को भी शिक्षित करना है, इनको भी पढ़ाना है। उसके बाद उन लोगों के सोच में पकता है। तो अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे इस खेल क्षेत्र में कोई भी बच्चियां जो है मैडम एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कोई गरीब परिवार की महिलाएं जो स्वरोजगार मूलक दायरों से जुड़ना चाहती है और कई महिलाओं को आपने स्वावलंबी बनाया तो स्वयं के व्यापार कर अपने परिवार के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो स्वरोजगार मूलक कार्यों के बारे में किस तरह का प्रशिक्षण है जिसका लाभ महिलाओं को मिल पाता है? स्वरोजगार के लिए क्या है, शासन के तो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे उनके लिए फायदे भी गवर्नमेंट बनाती है, स्कीम बनाती है। पर रियल में निचली स्तर पर वो चीज़ें उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मुझे आगे कहाँ करना है, कहाँ करना है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता। 2-4 बार अगर नगर निगम घूमेंगे तो इन लोग थक के बैठ जाते हैं क्योंकि काम एक बार बनता ही, और अधिकारी लोग सही जानकारी इन लोगों को देते नहीं। ये योजना जो है महिलाओं के जीवन में वास्तविकता में ना जो संजीवनी का काम करता है। मैं भी जब इस संस्था के बारे में सुनी तो मैं लगभग कम से कम 5 दिन तक तो मैंने ही कंटिन्यू इनकी जो ज़ूम मीटिंग को मैंने अटेंड किया, बहुत बारीकी से समझा। बहुत इनके जो योजनाएँ इन लोगों ने महिलाओं के लिए बनाया है, मैंने उसको बहुत करीबी से इसको पहले मैंने जानने की कोशिश की। अभी जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि महिलाओं को क्या रोज़गार के लिए पहले खुद से ही करना पकड़ पे वो था। बट अब ये ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन जो संस्था ने महिलाओं के लिए ये जो योजना जो शुरू की है, प्यारी पहला सकिरनी है ना, ये संस्था 2019 से लगातार पहले इन्होंने प्यारी जो सबून योजना के ऊपर काम किया था। अब इनका जो जो ये जो इन्होंने अब जो नया तो शुरू किया है, वो है प्यारी बहना संजीवनी योजना। संजीवनी योजना में जो है महिलाओं का स्वास्थ्य को लेकर के भी है, उनके रोजगार को लेकर के भी है, और उनके जो
लाइफ्स को लेकर के अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उनके घर से अगर कहीं अगर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो उन तमाम मतलब महिलाओं को एक जो मंच चाहिए ना, अपनी बात को रखने का, अपने रोजगार को लेकर के हो, अपने स्वास्थ्य को देख तमाम प्रकार के जो उन लोगों का जो जीवन सुधार को लेकर के जो अगर कोई योजना बनी है, तो निश्चित रूप से प्यारे बहना संजीवनी योजना जो है, महिलाओं में संजीवनी का काम कर रहा है। वो ये है कि मात्र इन बहनों को जो है नीचे स्तर से लेकर जिसने कोई इन्होंने बहुत अच्छा ही प्रावधान ये रखा है कि इसमें महिलाओं को कोई हायर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं। अगर वो महिला अगर निश्चित रूप से अगर 5वीं पढ़ी है, अगर 8वीं पढ़ी है, अगर वो फॉर्म भर सकती है, तो वो महिला भी हमारे इस प्यारी बहना संजीवनी योजना में संजीवनी ऑफिसर का काम कर सकती है। संजीवनी ऑफिसर वो काम करेगा जो फील्ड में बहनों को जो है संस्था के द्वारा मिलने वाली जो योजनाएं हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलना है, उनको जीवन किस प्रकार से सशक्त करेगा, उसकी जानकारी देगा। उसकी जानकारी दे करके उनको संस्था के लाभ दिलाने में जो है मुख्य भूमिका जो है हमारी संजीवनी ऑफिसर का जो एक अहम रोल। उनको ऐसे बहनों को इन्होंने जैसे संस्था ने चुना है कि उसके लिए किसी प्रकार की हाई अथॉरिटी की जरूरत नहीं, हाई हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं। उनको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आना कोई जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा उसको हिंदी बोलना आना ये भी जरूरी। वो उस बहन के दर्द को समझ सकती है क्या, वो उस बहन को उस शासन की ये जो संजीवनी जो हाँ, योजना जो बनी है, उसका लाभ उस बहन तक पहुँचा सकती है कि नहीं, इतना इन्होंने संस्था ने जो इसके बारे में सोच करके रखा। तो अभी हम लोगों को जैसे मुझे दुर्ग जिले का एक प्रकार से प्रभार मिला हुआ है, तो सीधे तौर पे अगर हम लोग अगर थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, तो हम सीधे-सीधे 525 बहनों को जो है, हम रोज़गार देने में सफल। जिसमें सीधे ही सीधे हमारी जो 500 बहनें जो हैं, ये जो कम पढ़ी-लिखी बहनें हैं, जो कहीं न कहीं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको बच्चों की शिक्षा के लिए ज़रूरत है, वो ऐसे बहनें जो है सीधा 500 बहनें जो है हमारी इस योजना में सीधा लाभ ले सकती हैं। मैं सिर्फ़ अपने दुर्ग संभाग की बात बताएँ। अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ, तो समझ सकता है कम से कम ये 2.5 से 3 हज़ार बहनें जो हैं, इसका सीधा लाभ ले सकती हैं और उससे अधिक भी ले सकती हैं। जितनी बहनें अगर सशक्त होंगी उतना बता पाएँगे। हमारी संस्था है बहुत अच्छा जो सैनिटरी पैड जो उन्होंने सौगात में दिया है। मात्र 600 रुपए में बहनें जो है साल भर का जो उनको पैड मिल सकता है। हम लोगों ने संस्था ने जो हमको बताया कि बहुत अच्छा है, मार्केट से कई गुना है, साल भर तक इसके ऊपर उन लोगों ने जैसे स्टडी किया है, उसका एग्ज़ाम्पल किया है। फील्ड में उसका एक रिपोर्ट लेने के बाद जिसको फाइनल उन्होंने दिया है। बट जो चीज़ें हम देखे नहीं हैं, हमारी एक आदत है जो चीज़ देखे नहीं है, सिर्फ़ सुने हैं, तो उसको हम कैसे विश्वास करें? तो जब हमारे पास जब ये सामान आया, जब हमारे आए पास जब सेपल आए, तो सबसे पहले हमने जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पैड होता है, जो बच्चे यूज़ करते हैं इसका, हमने उसके साथ इसकी तुलना करके कहा। तो कहीं न कहीं 100% जो है, ये प्यारी बहना संजीवनी योजना का जो हमारा जो पैड है, वो बहुत अच्छा निकला। डेमो करके देखा गया, उसमें कहीं न कहीं पीकेएस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये टोटल इन लोगों ने जैसे हर्बल को जैसे यूज़ किया है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी उनका जो पॉज़िटिव जो रिपोर्ट है, वो बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि आजकल मार्केट में तमाम प्रकार की जो पैड हैं, नष्ट होने की वजह से बच्चियों में हज़ार प्रकार की बीमारियों का जो कम उम्र में ही उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ता है। तो इसके ये आने से, इस पेड़ के यूज़ करने से लगभग बच्चियों के जो कम से कम 80% जो बीमारियाँ ना, वो अपने स आप तो इस प्रकार से जो है ये प्यारी बहना संजीवनी योजना का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने जो संस्था ने बनाया है, वो स्वास्थ्य को लेकर के, उनके रोज़गार को लेकर के और उनके जो उनके जो सशक्तिकरण को तीनों जैसे मतलब टोटल उनको जो चाहिए रहता है ना, महिला जैसे सशक्त भी बने, रोजगारमुखी भी बने और स्वस्थ भी रहे। ये तीनों चीज़ों को जोड़ करके संस्था ने बहुत ही यूनिक तरीके से जो मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाया है, लॉन्च किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे अपने दुर्ग जिले में ना होकर के पूरे हम लोग प्रदेश में इसको आगे तक फैलाएँ और तमाम बहनों को जो है हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के और उनकी सशक्तिकरण को लेकर के हम लोग मजबूती से काम कर ये थी हमारे साथ शहर की प्रसिद्ध समाज सेवी बी पूनम्मा जी, जिनके द्वारा
स्पष्ट रूप से हमें बताया कि इनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र की शुरुआत कब से की थी, कितनी महिलाओं को उनके द्वारा निजी कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी में पढ़ा लिखा करके अध्ययन करवा करके आज इस लायक हो चुकी युवतियाँ क्या थे, इस अपने स्वयं के पैरों पर खड़ी है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। इनकी बदौलत आज कई महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से भी जुड़ी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये इनके द्वारा मैडम जी के द्वारा बताई गई प्यारी बहना संजीवनी योजना। इस योजना से चूंकि महिला दुर्ग जो है संभाग की प्रभारी है, तो इसके अलावा का ये भी कहना है इस योजना का लाभ जो सशक्त महिला सशक्तिकरण की ओर जो युवतियां या कहीं महिलाएं बनना चाहती है वो इसमें निश्चित रूप से प्यारी बहना संजीवनी योजना से जुड़ सकती है। इसमें कोई विशेष इसका मापदंड भी नहीं है। यदि वो 5वीं पास है, उन्हें लिखना पढ़ना आता है, तो वो निश्चित रूप से क्षेत्र से जुड़ सकती है। इसमें वो आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ उनका चिकित्सीय सुविधा से लेकर जो तमाम प्रकार की सुविधाएं एक प्रकार से मिल सकती तो निश्चित रूप से जो महिलाएं सशक्त होना चाहती है और दूसरों को भी महिला सशक्तिकरण की ओर से जुड़ना चाहती तो उन्हें भी प्यारी बहना संजीवनी योजना से जुड़ने के लिए बी कोलम्मा जी से संपर्क किए जाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। लोकतंत्र प्रहरी के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।